नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट, प्रीपोजिशंस, इसी में नेक्स्ट हम आगे अध्ययन करते हैं। पीछे जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रीपोजिशंस देख लिए थे, उनका अर्थ क्या होता है, कैसे उनका यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट आगे लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का जनरल अर्थ हम लेते हैं से। इसका यूज़ हम किसी विशेष स्थान या किसी स्थिति विशेष से पहले से का जो यूज़ होता है उसके लिए करते हैं। जैसे माय अंकल रिटर्न फ्रॉम जयपुर यस्टरडे। यहाँ हमने फ्रॉम का यूज़ किया। माय अंकल रिटर्न फ्रॉम जयपुर यस्टरडे, मेरे चाचा जी कल जयपुर से लौटे थे। तो किसी विशेष स्थान से के अर्थ के लिए हम यहाँ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल्स फैमिली इज फ्रॉम यूपी। जैसे कहा जाए कि राहुल का जो परिवार है वो यूपी से है, यानी किसी विशेष स्थान से होना, उसके लिए हम जो है फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ जो सेंटेंस है उसमें है राहुल का जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश से है या उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो उस से अर्थ के लिए हम जो है फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई दो स्थिति, दो कोई स्थान या दो कोई बिंदु है तो ऐसी स्थिति में हम फ्रॉम और इसके साथ में टू का यूज़ करते हैं। ये किस प्रकार से होता है, तो जो दो स्थितियां होती है उनमें फर्स्ट जो स्थिति है उससे पहले हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फिर दोनों स्थितियों के बीच में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 10 AM to 4 PM। हमारा विद्यालय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलता है। तो यहाँ हमें दो टाइम की स्थितियाँ दी गई है, तो यहाँ पर से और तक अर्थ के लिए फ्रॉम और टू का यूज़ हम करते हैं। तो जो फर्स्ट स्थिति है उससे पहले हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, उसके बाद दोनों के बीच में टू का यूज़ होता है। जैसे एक सेंटेंस हम और लेते हैं, दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर। ये रेल जो है वो जयपुर से जोधपुर तक चलती है। तो यहाँ पर हमने जो दो स्थान दिए गए हैं जहाँ हमें यूज़ करना है फ्रॉम और टू का, तो यहाँ हमने पहला जो स्थान है उससे पहले फ्रॉम का यूज़ किया। नेक्स्ट इसके पश्चात आगे हम लेते हैं फॉर। फॉर का जनरल अर्थ हम लेते हैं के लिए। इसका जनरल अर्थ हम लेते हैं के लिए, और इसका यूज जो है वो समयावधि बताने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे बताने के लिए भी फॉर का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, I bought
ए बुक फॉर यू, मैंने आपके लिए किताब खरीदी थी। माई फादर ब्रॉट ए बुक फॉर मी। यहाँ फॉर का अर्थ के लिए है, मेरे पिताजी मेरे लिए किताब लेकर के आए। यदि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो तो जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे से समय अवधि है, तो उससे पहले हमने जो है फॉर का यूज किया। नेक्स्ट इसके पश्चात हम लेते हैं इन। इनके लिए हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था इन और इनटू का विभेद, इनका सामान्य अर्थ या जनरल जो मीनिंग है वो हम लेते हैं अंदर। तो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर होना या किसी व्यवसाय में होना बताने के लिए हम जो है इनका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन आवर विलेज। यहाँ इनका अर्थ है कि अंदर या में, तो हमारे गांव के अंदर एक पुराना मंदिर है, तो यहाँ इनका यूज हम करेंगे। वी सॉ ए लायन इन द जू, हमने चिड़ियाघर के अंदर एक शेर देखा। तो जो शेर है उसका होना जो है वो चिड़ियाघर की जो परिधि है उसके अंदर होना बताने के लिए हम यहाँ इनका यूज करेंगे। हिज फादर वर्क्स इन ए शू फैक्ट्री, उसके पिताजी एक जूते की जो फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं। तो किसी विशेष व्यवसाय में होना या उसमें कार्यरत होना को बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं इनटू। इनटू का अर्थ भी होता है अंदर, इनका अर्थ भी हमने जो है लिया था अंदर, लेकिन यहाँ फ़र्क है कि यहाँ में देखना होगा कि इनका अर्थ है कि किसी क्षेत्र के अंदर या किसी क्षेत्र विशेष में स्थायी होना बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन किसी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना या एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना उसको बताने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी जो वस्तु है या कोई विशेष वस्तु या विशेष किसी प्रकार की कोई स्थिति है उसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन होना या जगह में परिवर्तन होना उसको बताने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ए कैट एंटर्ड इनटू द किचन,
एक बिल्ली रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गई, तो यहाँ हम इनटू का यूज़ करेंगे कि यानी पहले जो बिल्ली है वो रसोई घर से बाहर थी, फिर उसने रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, तो बाहर से वो अंदर गई, उसके लिए हमने इनटू का यूज़ किया। ही थ्रू ए स्टोन इनटू द वाटर। उसने एक पत्थर पानी के अंदर फेंका, तो यहाँ स्थिति ये है कि पहले जो पत्थर है वो पानी से बाहर था, फिर किसी व्यक्ति के द्वारा उसे फेंका गया, तो फिर वो जो पत्थर है पानी के अंदर जाकर गिरा, तो यहाँ के अंदर अर्थ के लिए इनटू का यूज होगा। आइस टर्न्स इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय पश्चात बर्फ जो है वो पानी के अंदर बदल जाती है, तो के अंदर अर्थ के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। अवस्था परिवर्तन है, रूप परिवर्तन है, यानी जो बर्फ है वो पानी के अंदर बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को बताने के लिए हम इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके पश्चात हम लेते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ इसका अर्थ होता है के सामने। के सामने अर्थ के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रवीज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माइन इन द स्ट्रीट। गली में रवि का घर मेरे घर के सामने है, तो घर के सामने अर्थ के लिए हम जो है इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। यहाँ हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि यदि यहाँ जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ दो प्रीपोजिशन का यूज़ भी है, इन और ऑफ, ये पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन है। और जब इस प्रकार से मान लो हमें सेंटेंस दिया हुआ है, आगे सेंटेंस है, इससे पहले रिक्त स्थान है, तो यहाँ हम डेफिनेटली इनका यूज़ करेंगे। और इसी प्रकार कई बार इन फ्रंट दे देते हैं और यहाँ रिक्त स्थान दिया जाता है, यहाँ आपको प्रीपोजिशन पर्टिकुलर भरना है, तो हम इन फ्रंट ऑफ के आधार पर यहाँ ऑफ का यूज़ करेंगे। जिस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ही केम एंड सेट इन फ्रंट ऑफ मी। वह आया और मेरे सामने बैठ गया, तो यहाँ हम इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हम लेते हैं ऑन। ऑन के लिए हमने हमारा लास्ट जो प्रीपोजिशन का वीडियो था उसमें अच्छे से पढ़ा था। ऑन का अर्थ जो है वो जनरली हम लेते हैं ऊपर या पर। तो ऑन का जो यूज है वो पर्टिकुलर हम किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु का स्थिर अवस्था में पड़े रहना उसके लिए भी करते हैं, या कोई विशेष अवसर है, विशेष अवसर या विशेष दिन या कोई विशेष त्यौहार, ऐसी स्थिति है उनके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनसे ये चीज़ें क्लियर होगी। देयर वॉज lying ए पेन ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक पेन पड़ा था। तो टेबल और पेन दोनों स्थिर अवस्था में है और स्पर्श करते हुए जो पेन है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, उसमें कोई हलचल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस पर या ऊपर के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। राजेश इनवाइटेड मी ऑन हिज बर्थडे। राजेश ने मुझे उसके जन्मदिन पर निमंत्रण दिया। तो यहाँ विशेष दिन है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। विशेष दिन यानी जन्मदिन या जन्मदिवस। माय फादर gave me a new shirt on दिवाली। मेरे पिताजी ने दिवाली पर मुझे एक नई शर्ट दी। तो यहाँ जो दीपावली है वो विशेष त्यौहार है, उससे पूर्व हम ऑन का यूज़ करेंगे। We knew much on the life of M.K. गांधी। हम मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर बहुत कुछ जानते थे। तो किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई बातों के लिए जो ऊपर या पर अर्थ निकलता है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हम लेते हैं ऑन के बाद ओवर। ओवर का जनरल मीनिंग भी हम लेते हैं ऊपर या पर। तो ऊपर या पर स्थिति को बताने के लिए हम ओवर का यूज़ भी करते हैं। लेकिन यहाँ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यदि एक वस्तु नीचे है और दूसरी वस्तु ऊपर है और इनके बीच में गैप की स्थिति हो और ऊपरी वस्तु जो है वो गतिशील हो यानी अपनी जगह को परिवर्तित करती हो, तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं, जैसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। जैसे एक हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ जो सिर है और हवाई जहाज है उसके बीच में गैप की स्थिति है और हवाई जहाज जो अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा, एक जगह वो स्थायी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का यूज़ करेंगे। किसी व्यक्ति को किसी विशेष उम्र से बड़ा बताने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे हिज फादर इज ओवर 40। उसके पिताजी 40 वर्ष के ऊपर हैं या 40 की उम्र के ऊपर हैं। तो यहाँ भी हम इसी ट्रिक को समझ सकते हैं कि यहाँ हमने जो है निम्न अवस्था ले ली है 40। यदि उसके पिताजी 40 वर्ष और 1 माह के हैं तो इनके बीच में भी 1 महीने का गैप है और ऊपरी जो स्थिति है यानी 1 माह की वो परिवर्तित है, क्योंकि 15 दिन बाद में ये स्थिति 1 माह 15 दिन की हो जाएगी
2 महीने बाद 2 महीने की हो जाएगी, ऊपरी जो उम्र है वो जो है गतिशील है, गतिमान है, और जो हमने क्राइटेरिया यहाँ बताया है 40 का, वो यहाँ पर निम्न अवस्था है जो स्थिर अवस्था के रूप में है। इसके पश्चात हम लेते हैं आउट। आउट का अर्थ है बाहर, या हम कई जगह इसका अर्थ दूर भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सेंटेंस कहा जाए गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल जाओ। दिस वर्क इज आउट ऑफ माई रीच, ये काम मेरी पहुंच के बाहर है। तो यहाँ आउट का यूज़ हमने के बाहर या से दूर अर्थ के लिए लिया कि ये काम जो है मेरे पहुंच से दूर है या मेरी पहुंच के बाहर है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम लेते हैं सिंस। सिंस का जो अर्थ हम लेते हैं वो लेते हैं से अर्थ के लिए, प्लस इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो निश्चित समय है, निश्चित समय को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे he has been reading a book since morning। यहाँ मॉर्निंग जो है वो समय है और पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय है, तो उससे पूर्व हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया। वह सुबह से ये किताब पढ़ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग इन DBN स्कूल सिंस 2005। यहाँ जो है 2005 पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो मैं 2005 से दयानंद विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। तो इसका जो है यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इसके पश्चात हम एक प्रिपोजिशन और आज इस क्लास में देख लेते हैं। टू का अर्थ जो है हम कई बार के लिए भी लेते हैं, या किसी निश्चित गंतव्य स्थान से पूर्व भी हम जो है टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर टुनाइट। आज रात्रि को मैं जयपुर के लिए जा रहा हूँ या जयपुर को जा रहा हूँ, तो गंतव्य स्थान से पूर्व हम टू का यूज़ करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने फॉर के लिए जो
यूज पढ़ा था उसमें भी ये देखा था कि दो स्थान दो स्थितियाँ उन्हें बताने के लिए फर्स्ट से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं और सेकंड से पहले इन दोनों के बीच में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे द चेतक एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर। किसी विशेष पर्पज को बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही केम टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने के लिए आया था। तो विशेष पर्पज हो गया सहायता करने का। तो यहाँ जो है एक स्थिति हम ये भी ले सकते हैं कि टू के पश्चात जो है मेन वर्ब के रूप में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है। तो आज इस क्लास में हमने 10 प्रीपोजिशंस जो है उनका अध्ययन किया। आशा है कि आपको ये जो बातें हैं वो अच्छे समझ में आ रही होगी। हमारा जो चैनल है उसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। उसके पश्चात बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसके साथ साथ अपने जो मित्रगण हैं उन्हें शेयर भी करें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।